ज्यादा मत उड़ो संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? ये धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। वो बोल रहे हैं जेल क्यों गए? हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। ये भारत खोदो योजना चला रहे हैं देश में। अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी। ये कर रहे हैं दलितों के साथ साथ, मंदिरों में घुसने नहीं देते। इनकी मानसिकता ये है, इनकी मानसिकता ये है। आप नफरत करते हैं दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, ये आपकी मानसिकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। गाय काटने, चुनाव घोटाले का प्रयोग दिल्ली में करना चाहते हैं। आपके लड़के कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। मैं एक बात इन लोगों को समझाना चाहता हूँ, दिल्ली चुनाव में आ रहे हो, शांति से आना। मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान में लिखी हुई बातों को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता से इनको मतलब नहीं है। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो इसलिए इसलिए मान्यवर, इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, कृपया साहब घबराओ मत। सीट पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जैसे ही बोलता हूं चीखना चिल्लाना शुरू। मान्यवर, ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में। भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं, अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी। उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो। ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। आपने शिक्षा में क्या हालत की देश की? माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां पे बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा, शिक्षा के स्तर को आपने कहां पहुंचा दिया। 11 लाख, अरे क्या क्या यहां बोला गया, मैंने खूब सुना है, आप ही लोगों से सीखा है। 11 लाख बच्चों को सरकारी स्कूल से दूर किया गया। 11 लाख बच्चों को। यह देश के अंदर शिक्षा की व्यवस्था है, और इसमें सबसे ज्यादा मान्यवर, अगर किसी राज्य की भागीदारी है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल से दूर हुए हैं, पिछले 8 महीने का आंकड़ा शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में रखा। 11 लाख में से अकेले 7,84,000 बच्चे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों से दूर गए। ये कर रहे हैं शिक्षा के नाम पे आप। देश की शिक्षा की व्यवस्था की हालत यह कर दी आपने। 63,000 बच्चे आसाम में सरकारी स्कूलों से दूर हुए। यह सरकार का आंकड़ा, मैं अपनी ओर से नहीं पढ़ रहा हूं। जब सरकार से पूछा गया शिक्षा पे कितना खर्च करते हैं, जीडीपी का कितना हिस्सा शिक्षा पे खर्च करते हैं, पिछले 3 वर्षों से भारत की सरकार जीडीपी पे 0.4% शिक्षा पे ऊपर खर्च करती है। और दिल्ली की सरकार, जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार है, हम शिक्षा के ऊपर 25%